कौन तिरंगा ले जा करके सरहद पर लहराएगा। अरे खड़ा हुआ ललकार उठा फिर एक बहादुर घाटी से, खड़ा हुआ ललकार उठा फिर एक बहादुर घाटी से, खड़ा हुआ ललकार उठा फिर एक बहादुर घाटी से। जन्म लिया था हवलदार ने गाजीपुर की माटी से, जन्म लिया था हवलदार ने गाजीपुर की माटी से। आइए पहले शायर का इंतखाब करता हूं, पहले शायर को बुलाता हूं और ऐसे को बुलाता हूं जिस पर मुझे इतना एतमाद है कि यहीं से गाजीपुर के मुशायरे का माहौल बन जाएगा। आमतौर पर लोग मुशायरों में सबसे कमजोर शायर को पहले बुलाते हैं, तो ये काम मुशायरे के नाजिम का नहीं है। मैं कोई जलेबी बनाने वाला हलवाई नहीं हूं जो पहली जलेबी बना के भट्टी में डालूंगा। मैं मुशायरे का नाजिम हूं तो मैं क्रिकेट टीम के कप्तान की तरह हूं। क्रिकेट टीम का कप्तान अपने उस खिलाड़ी का इंतखाब सबसे पहले करता है जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा होता है। मुझे जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा है उसका नाम पुकार रहा हूं। असद बस्तवी से गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं और हमारे मुशायरे का खूबसूरत आगाज करें। जनाब असद बस्तवी, इस उम्र में सच्चाई की पैरवी करना, सच की हिमायत में खड़े होना, सच बोलने की हिम्मत करना और वो भी दाढ़ी टोपी के साथ, ये बड़ा मुश्किल काम है। असद बस्तवी इसकी हिम्मत कर रहा है तो गाजीपुर के जिंदा दिल लोगों, आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। आपको असद बस्तवी का वो हौसला बढ़ाना है कि यहां से मिली हुई हिम्मत की ऑक्सीजन पूरे मुल्क में उसके काम आए। असद बस्तवी को हौसला दें और जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें और इजाजत दें कि वो अपना कलाम सुनाना शुरू करें। सद्भावना कमेटी उत्तर प्रदेश के ज़ेरे एहतमाम आज का यह अज़ीम शान ऑल इंडिया मुशायरा, मेरी खुशकिस्मती कि मैं इस मुशायरे का हिस्सा हूँ। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ सद्भावना कमेटी के सदर मेरे मोहतरम मेरे बड़े भाई जनाब आज़ाद प्रताप गढ़ी साहब को, और आज के मेहमान मुकर्रम साबिक मिनिस्टर उत्तर प्रदेश जनाब मुनीर खान साहब को, और हमारे दूसरे मेहमान जनाब ओम प्रकाश साहब को, वीरेंद्र साहब को। अच्छा, ये जो लोग इधर खड़े हैं, असद आधे मिनट रुक जाएंगे जरा। ये जो लोग इधर खड़े हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर कोई बहुत बड़ा मसला ना हो तो ये कुर्सियां आपका इंतजार कर रही हैं, यहाँ तशरीफ लाइए, बैठिए। ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं किस उलझन में है, या फिर अगर किसी को तलाश करने आए हैं तो मैं आपको बता दूं, आप जिन्हें तलाश कर रहे हैं वो आज आई नहीं है। और जगह बदलने के लिए आप सोच रहे हो तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जब मर्दों में ही बैठना है तो कहीं भी बैठ जाओ, फर्क क्या पड़ता है। तो जहां आपको जगह मिले वहां बैठ जाइए और मुशायरे का लुत्फ लीजिए। आ जाइए जरा सा, निकल आइए, आ जाइए। चलिए असद बस्तवी पढ़िए। हाज़रीन गिरामी, ये मुशायरा सिर्फ एक मुशायरा नहीं है बल्कि एक मकसद है, इसकी एक तहरीक है, इसका एक मिशन है। वो मिशन ये है कि इस मुल्क में जो दिन ब दिन बढ़ती हुई नफरतों वाली ताकतें हैं उनका खात्मा किया जाए। हमें हमेशा धर्म और बिरादरी के नाम पर, मंदिर और मस्जिद के नाम पर, ज़ात और बिरादरी के नाम पर बांटा जाता है। गाजीपुर की अच्छी समातें उनके मंसूबों को नाकाम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब मुझे इजाज़त दें, 4 मिसरों के लिए अहलियाने स्टेज से भी खुसूसी तवज्जो का तालिब हूँ और चाहता हूँ कि मेरा चौथा मिसरा मुकम्मल हो, तो आप मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाइए। पेश करता हूँ बतौर खास। शाबाश। अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, वाह। अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। अरे वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया हाज़रीन गिरामी।
अल्लाह सलामत रखे आपको। आपने जिस हौसले के साथ दाद दिया है, मुझे यकीन हो गया है कि गाजीपुर का एक एक शख्स इस मुल्क की कौमी एकजहती की, इस मुल्क की भाईचारे के फरोग का हिमायती है। मैं चौथा मिसरा मुकम्मल करूं उससे पहले आपको बता दूं कि मैंने देखा मुंबई का आज़ाद मैदान, ओम प्रकाश यादव साहब, मैंने देखा मुंबई का क्रांति मैदान। जब सीए एनआरसी का एहतजाज चल रहा था, उस वक्त हमारे मुल्क का हिंदू भाई हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा होकर यह ऐलान कर रहा था कि मुसलमानों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तक हम जैसे हिंदू लोगों के जिसमें लहू का एक कतरा है, आप मुसलमानों का कोई बाल बेकर नहीं कर सकता इंशाअल्लाह ताला। यही असली हिंदुस्तान है। मैं पेश करता हूँ, चौथा मिसरा मुकम्मल हो, आपके तालियों की गूंज उन तक पहुंचे। माइक को टच मत करना वरना उसमें करंट है ना। इंशाअल्लाह ये माइक की आवाज और इसका करंट इंशाअल्लाह लखनऊ तक पहुंचेगा नदीम भाई, मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया। पेश करता हूं, अगर खामोश रहता हूं तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डालेगी, लड़ा कर वरना मार डालेगी। क्या कहना बहुत शुक्रिया हाज़िर गिरामी। 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ। वो 4 मिसरे हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमानों की तरफ से अपने तमाम गैर मुस्लिम भाइयों को देना चाहता हूँ। पेश करता हूँ मेरे मिसरे से, मेरे शेर से अगर आप तमाम लोग मुत्तफिक हैं तो आप तमाम लोग की दुआएं, खुसूसन में जो मेरे शुरा किराम यहाँ तशरीफ रखते हैं उनकी तवज्जो का तालिब पेश करता हूँ बतौर खास। मोहब्बत प्यार का ईसार का परचम तुम्हें देंगे, क्या कहना, मेरा दावा है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे। आप बताइए मुसलमानों अपने गैर मुस्लिम भाइयों से कि हमारी लड़ाई इस मुल्क में न कभी हिंदू भाइयों के साथ थी, न है, न रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हमारी लड़ाई इस मुल्क में फिरका परस्ती के खिलाफ है, हमारी लड़ाई उन लोगों के खिलाफ है जो हमें धर्म के नाम पर बांटते हैं। पेश करता हूँ अगला मिसरा, एक पैगाम दें अपने हिंदू भाइयों को कि आपसे हमारा रिश्ता इस वतन का रिश्ता है, इस मिट्टी का रिश्ता है। पेश करता हूँ, मोहब्बत प्यार का ईसार का परचम तुम्हें देंगे, क्या कहना, मेरा दावा है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे। अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई हैं, अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई हैं। हमें तुम गंगा जल दो और हम जमजम तुम्हें देंगे, हमें तुम गंगा जल दो, वाह वाह वाह, जमजम तुम्हें देंगे। गाजीपुर के अच्छे लोगों, मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत तो नहीं पड़नी चाहिए कि शायर खुद नहीं पढ़ता है, उसे सामईन पढ़वाते हैं। अगर आपने थोड़ा सा मूड बना दिया असद बस्तवी का, तो मैं इनकी तरफ से आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि ये शायर सिर्फ गज़ल सुनाता नहीं है बल्कि गज़ल दिखाता भी है। आप इनके अंदर तब्दीली महसूस करेंगे। ये पूरी तरह से जब खुल के पढ़ रहे होंगे तो आपको लगेगा कि यह असद बस्तवी वो है जिसको अब हम देख रहे हैं, ये थोड़ी देर पहले आने वाले असद बस्तवी से कुछ अलग है। तो आपको थोड़ा सा अपने हाथों को खोलना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को खोलना पड़ेगा, जोरदार तालियों से असद बस्तवी को यकीन दिलाना पड़ेगा कि आप उनको सुन रहे हैं। बाकी काम असद बस्तवी करेंगे। बहुत शुक्रिया नदीम भाई, अल्लाह सलामत रखे आपको, आपकी दुआएं, आपकी मोहब्बतें मुझ तक पहुँच रही हैं। गाजीपुर के अच्छे लोगों, मुझे भरोसा है आपकी समातों पर, मुझे भरोसा है आपकी मोहब्बतों पर, मुझे इतना यकीन है कि मैं जिस सरजमीन पर खड़ा हूँ ये सरजमीन कोई मामूली सरजमीन नहीं, ये सरजमीन वीर अब्दुल हमीद की सरजमीन है जिन्होंने दुश्मन के एक एक मंसूबों को नाकाम किया है। और मुझे यकीन है कि यहाँ बैठा हुआ एक एक शख्स अब्दुल हमीद बनकर इस मुल्क में मौजूदा जो दुश्मन है उनके मंसूबों को नाकाम करेंगे इंशाअल्लाह ताला।
मैं पेश करता हूँ 4 मिसरे, और जो वो 4 मिसरे जो इस मुशायरे की ज़रूरत है, वो 4 मिसरे इस वक्त हिंदुस्तान के मौजूदा हालात की ज़रूरत है। मेरे भाई शहजादा कलीम साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी सामाईन से मेरी मुलाकात कराई। पेश करता हूँ कलीम भाई बताए खास इरशाद। वतन को और भी ज्यादा तबाही से बचाने को उन्हें बेदार करना है अभी जो लोग सोते हैं। वतन को और भी ज्यादा तबाही से बचाने को उन्हें बेदार करना है अभी जो लोग सोते हैं। कोरोना वायरस की तरह उनसे भी बचे हम लोग, कोरोना वायरस की तरह उनसे भी बचे हम लोग। हमारे दरमिया जो नफरतों के बीज बोते हैं, हमारे दरमिया वाह 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 वाह। कोरोना वायरस की तरह उनसे भी बचे हम लोग, हमारे दरमिया जो नफरतों की बीज बोते हैं। और मुनीर भाई एक ऐलान किया गया 7 साल का जी, हमारी सरकार आएगी तो इस मुल्क में अच्छे दिन आएंगे। हमारी सरकार आएगी तो मुसलमानों के बच्चों के एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान होगा। हमारी सरकार आएगी तो इस मुल्क में बसने वाले नौजवानों को 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा। हमारी सरकार आएगी तो अच्छे दिन आएंगे, तमाम लोगों के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे, इस मुल्क में काला धन वापस आएगा। लेकिन गाजीपुर के अच्छे लोगों, एक एक वादे की किस तरह धज्जियां उड़ाई गई है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि हमें बेवकूफ बनाया गया, अगर आपको लगता है कि हमारे साथ धोखा हुआ, तो बहुत दिन वो दूर नहीं है, आप भी उनके जो उन्होंने आपके साथ किया वो आप करिए उनके साथ। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, अल्लाह करे कि आपकी समातें, अल्लाह करे कि आपकी मोहब्बतें मुझ तक पहुँची। पेश करता हूँ दरख्वास्त। यकीनन अपनी आँखों से ये मंजर हम भी देखेंगे, क्या कहना, जो धोखा देने वाले थे वो धोखा खाने वाले हैं। यकीनन अपनी आँखों से, क्या कहना, अपनी आँखों से ये मंजर हम भी देखेंगे, जो धोखा देने वाले थे वो धोखा खाने वाले हैं। जो अच्छे दिन का लालच दे रहे थे कल तलक सबको, जो अच्छे दिन का लालच दे रहे थे कल तलक सबको, बहुत जल्दी उन्हीं के अब बुरे दिन आने वाले हैं। बहुत जल्दी वाह 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 वाह, बुरे दिन आने वाले हैं। ओम प्रकाश साहब, हिंदुस्तान में बसने वाले 130 करोड़ लोग, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, वो सोचते हैं कि इस मुल्क में चैन क्यों नहीं है, वो सोचते हैं कि इस मुल्क में सुकून क्यों नहीं है। गाजीपुर के लोगों, मैं बताता हूँ कि इस मुल्क में चैन और सुकून क्यों नहीं है। पेश करता हूँ मेरे भाई नवाज सुल्तान साहब, शहबाज साहब तशरीफ रखते हैं, शरीक करता हूँ नवाज भाई बतौर खास। जो है शाही खजाना उस पे कंजूसों का कब्जा है। क्या कहना, हर एक शोबे के अंदर आज जासूसों का कब्जा है। अगला मिसरा मुहीउद्दीन भाई अगर तमाम लोग के दिल पर दस्तक दे तो मेरी आवाज से आवाज मिलाइएगा। जो है शाही खजाना उस पे कंजूसों का कब्जा है, हर एक शोबे के अंदर आज जासूसों का कब्जा है। हमारे मुल्क में चैनो सुकून आए तो क्यों आए, हमारे मुल्क में चैनो सुकून आए तो क्यों आए, हमारे मुल्क भारत पर तो मनहूसों का कब्जा है। हमारे मुल्क भारत पर, वाह 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 वाह, हमारे मुल्क में चैनो सुकून आए तो क्यों
हमारे मुल्क भारत पर तो मनहूसों का कब्जा है। खालिद अमीर साहब, मैंने देखा कोरोना की महामारी में जब लोग समाजवादी के सच्चे सिपाही कोरोना की महामारी में लोगों को राशन फराहम कर रहे थे, लोगों की दवाइयों का इंतजाम कर रहे थे, लोगों के खाने पीने का इंतजाम कर रहे थे, लोगों को मुंबई से, हैदराबाद से और तमाम बड़े शहरों से उनके घर लाने का इंतजाम कर रहे थे, लोगों को ऑक्सीजन फराहम कर रहे थे। उस वक्त इस मुल्क की सरकारें एयरपोर्ट बेच रही थी, उस वक्त इस मुल्क की सरकारें रेलवे बेच रही थी, उस वक्त इस मुल्क की सरकारें कई बड़ी कंपनियां बेच रही थी। गाजीपुर के लोगों, इन सरकारों के पास अब आपकी जमीनों को बेचने के सिवा कुछ नहीं बचा है। लिहाजा अपनी जमीनों को बचाइए और आने वाले दिनों में एक ऐसी सरकार बनाइए जो आपके जमीनों की हिफाजत करे, आपके हुकूक की हिफाजत करे। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। मैंने ये 4 मिसरे 7 साल कबल कहे थे। मुझे लगता है कि मैंने सच कहा था। अगर मेरा जज्बा, अगर मेरा दर्द आप तमाम लोग के दर्द में शामिल हो जाए तो मुझे अपनी दुआएं और मोहब्बतों से नवाजें। पेश करता हूँ आजाद भाई। इरशाद इरशाद। खजाने को वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा। क्या कहना? वो चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा। अब अगला मिसरा पूरा गाजीपुर मेरे इस शेर की तारीफ करेगा इंशाअल्लाह। खजाने को वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा, वो चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा। हुकूमत हमने अपनी दे दी है एक चाय वाले को, हुकूमत हमने अपनी दे दी है एक चाय वाले को। हमें वो चाय की पत्ती समझ कर बेच डालेगा। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दोबारा हुक्म है इस शेर को पढ़ने के लिए, लेकिन अल्लाह करे कि आप हाँ अल्लाह सलामत भाई। रखे। देखिए, समाजवादी पार्टी के बहुत से सीनियर लीडरान यहाँ मौजूद हैं। सभी फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। हमारे भाई शिशिर सोनकर साहब जो विधानसभा सैदपुर से हैं, और वो भी अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहे हैं। उन्होंने बड़ी मोहब्बतें शायरों के लिए की, अभी पेश की। तो ये सब कुछ है, हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। और भाई असद बस्तवी अपने कलेजा निकाल कर आपके हथेली पर रख रहे हैं। आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। थोड़ा सा और थोड़ी सी हरारत अगर अपनी समातों में लेकर आएंगे तो यकीनी तौर पर शायर को कुछ और लुत्फ आएगा और शायर और कुछ आपकी बेहतर खिदमत करने की कोशिश करेगा। बहुत शुक्रिया। मुझे दोबारा हुक्म है मेरे मेहमान मुकर्रम का, और मैं खुद चाहता हूं कि उन तमाम वादों को बार बार याद दिलाऊं ताकि आने वाले दिनों में आप कोई गलती ना करें। और यकीन जानिए गाजीपुर के लोगों, अगर हमने धर्म और मजहब की बुनियाद पर कोई गलती कर दी तो यकीन जानिए कि आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगे। मैं वो शेर पढ़ता हूँ जिसके लिए मुझे हुक्म हुआ है, पेश करता हूँ बतौर खास। खजाने को वो एक रत्ती समझ कर बेच डालेगा, वो चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा। हुकूमत हमने अपनी दे दी है एक चाय वाले को, हुकूमत हमने अपनी दे दी है एक चाय वाले को। हमें वो चाय की पत्ती समझ कर बेच डालेगा। और गाजीपुर के लोगों, 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ। कोरोना महामारी का एक एक दिन, एक एक हफ्ता, एक एक महीना किस दर्द से, किस कर्ब से गुजरा है वो आपके बताने की जरूरत नहीं है। इस वक्त रोजगार के मामलात क्या है, इस वक्त कारोबार की हैसियत क्या है। मैं 4 मिसरे पढ़ूंगा, आप मेरी आवाज बनकर बोलेंगे इंशाअल्लाह ताला। पेश करता हूँ इरशाद। सबके सब उलझे हैं ऐसा जाल बनाकर छोड़ दिया, सबके सब उलझे हैं ऐसा जाल बनाकर छोड़ दिया, सबके सब उलझे हैं ऐसा जाल बनाकर छोड़ दिया। जितने थे खुशहाल उन्हें बदहाल बनाकर छोड़ दिया, जितने थे खुशहाल उन्हें बदहाल बनाकर छोड़ दिया। कारोबार है बंद पड़े सब, नौकरियां भी गायब
कंगाल बनाकर छोड़ दिया, देश को अपने साहेब ने वाह 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 बनाकर छोड़ दिया। और चार मिसरे पढ़ता हूँ इसी तसलसल के साथ, पेश करता हूँ, अल्लाह करे कि आपकी समातें मजीद बेदार हो जाएं। पेश करता हूँ बता खास इरशाद। अरे एक बार और इससे हाथ बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे आपके हम सब के हर दिल अजीज लीडर ओम प्रकाश साहब को। पेश करता हूँ ये चार मिसरों का हुक्म है दोबारा पढ़ने के लिए, अल्लाह करे कि आपकी समातें भी मजीद बेदार हो जाएं। नदीम भाई बता खास इरशाद इरशाद। सबके सब उलझे हैं ऐसा जाल बनाकर छोड़ दिया, जितने थे खुशहाल उन्हें बदहाल बनाकर छोड़ दिया। कारोबार है बंद पड़े सब, नौकरियां भी गायब हैं। कारोबार है बंद पड़े सब, नौकरियां भी गायब हैं। देश को अपने साहिब ने कंगाल बनाकर छोड़ दिया। पेश करता हूँ चार मिसरे और बता खास। सोते हुए लोगों को शायद पहरेदार ने लूट लिया। अब पूरा स्टेज मेरे शेर की तारीफ करे। सोते हुए लोगों को शायद, सोते हुए लोगों को शायद पहरेदार ने लूट लिया। अच्छे दिन का ख्वाब दिखा करके सरकार ने लूट लिया। अच्छे दिन का ख्वाब दिखा करके सरकार ने लूट लिया। अंग्रेजों ने भारत को पहले ही इतना लूटा है। अंग्रेजों ने भारत को पहले ही इतना लूटा है। थोड़ा बहुत जो कुछ था बचा वो चौकीदार ने लूट लिया। थोड़ा बहुत वाह 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 ने लूट लिया। असद असद जरा सा रुकें आप, मुझे ज़रूरत इस बात की पड़ रही, फिर पढ़वाऊंगा, अभी पढ़वाता हूँ। ज़रा सा मैं थर्मामीटर लगा के आपका टेम्परेचर चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। असल में साथियों मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा सुनते भी हैं। गाजीपुर इससे पहले भी मैं हाजिर हुआ हूँ तो मुझे अंदाज़ा है आपकी समातों का। लेकिन एक बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, शायर यहाँ से पूरी ताकत लगा रहा है, आपकी तरफ से रद्द-ए-अमल उस तरह से नहीं आ रहा है। सर्दी आपको लग रही है, हमें भी लग रही है, लेकिन इस सर्दी की दीवार को थोड़ा सा तोड़ेंगे तो कुछ काम बनेगा। आप लोग बहुत अच्छा सुनते हैं, उस रंग में आ जाइए जिस रंग के लिए गाजीपुर मशहूर है। थोड़ा सा खुलेंगे तो फिर शायर को मज़ा आएगा। और एक बात बता दूं, ये मुशायरा और मुशायरों से थोड़ा सा अलग है। 1 बजे तक हमें इस सफ़र को मुकम्मल करना है। हर शायर के हिस्से में एक मखसूस वक्त है, वो हर शायर के हिस्से में है, उसी में उसको अपना कलाम पढ़ना है। असद बस्तवी अपना कलाम पढ़ रहे हैं, तो इनको ऐसा यकीन दिलाइए कि इतने कम टाइम में क्या बेहतरीन कलाम असद बस्तवी पढ़ रहे हैं। एक बात सच्ची सच्ची बताइए, क्या आपको मुशायरे में मजा आ रहा है? क्या आपको लग रहा है ये वही बातें हैं जो आप कहना चाहते थे, जो असद बस्तवी कह रहे हैं? अच्छा, कितने लोग मानते हैं कि असद बस्तवी वही कह रहे हैं जो आप कहना चाहते थे? हाथ उठाएं। अच्छा, दोनों उठा लें, चलिए। और अब इन दोनों हाथों को तालियों में बदल के यकीन दिलाएं कि आप भी वही सोचते हैं जो शायर सोच रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। असद पढ़िए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे आपकी ज़हीन समातों को। पेश करता हूँ तारे खास लादा फरमाएं। सोते हुए लोगों को शायद पहरेदार ने लूट लिया। अच्छे दिन का ख्वाब दिखा करके सरकार ने लूट लिया। अंग्रेजों ने भारत को पहले इतना लूटा है। अंग्रेजों ने भारत को पहले इतना लूटा है। थोड़ा बहुत जो कुछ था बचा वो चौकीदार ने लूट लिया। ग्रामी 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ। इरशाद। इन 5 सालों में 4.5 सालों में उत्तर प्रदेश में कुछ काम हुआ या नहीं, यह आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक काम हुआ है कि अलीगढ़ को हरिगढ़ कर दिया गया, फैजाबाद को अयोध्या कर दिया गया, इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया गया, मुगल सराय को पंडित दीनदयाल कर दिया गया।
ये काम बड़े जोरों शोरों पर हुआ है। मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ, पूरा गाजीपुर मेरे इन 4 मिसरों की तायीद करेगा इंशाअल्लाह। पेश करता हूँ आज़ाद प्रतापगढ़ी साहब तशरीफ रखते हैं। ये जज्बा, ये हौसला मुझे मिलता है अपने मोहतरम आज़ाद प्रतापगढ़ी साहब से। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजा दें और उसके बाद मैं इन 4 मिसरे पढ़ता हूँ। भाई पढ़िए भाई। ईद दिवाली मिलके करें सब, ऐसा दौर करो साहब, भोली भाली जनता पर मत जुल्मो जोर करो साहब। ईद दिवाली मिलके करें सब, ऐसा दौर करो साहब, भोली भाली जनता पर मत जुल्मो जोर करो साहब। शहरों के बस नाम बदल देने से आखिर क्या होगा, शहरों के बस नाम बदल देने से आखिर क्या होगा। शहरों की बदहाली पर भी थोड़ा गौर करो साहब, शहरों की बदहाली पर क्या कहना, क्या कहना, थोड़ा गौर करो साहब। 1-2-2.5 मिनट की नज्म है, आजाद भाई ने मुझे फरमाइश की थी अलग से। बस इतना ही टाइम बचा भी है आपके हिस्से का, बस नज्म पेश करता हूँ। नज्म अल्लाह करे कि आपकी समात है, तमाम लोग मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाजे। पेश करता हूँ नदीम भाई। मुल्क की ऐसी हालत नहीं चाहिए और ज्यादा मुसीबत नहीं चाहिए। एजाज भाई तैयार हो जाएंगे दूसरे के लिए। पेश करता हूँ। असद, यहाँ शायर कहाँ बैठे हैं? जरा शायर कहाँ बैठे हैं? गाजीपुर के सब चले गए? सब आप सब शायरी हो यार, मुझे बताओ जरा सा साथ दीजिए आप सब लोग भी। पेश करता हूँ। मुल्क की ऐसी हालत नहीं चाहिए और ज्यादा मुसीबत नहीं चाहिए और ज्यादा मुसीबत नहीं चाहिए। जिसकी सरकार में लोग खुश ही न हो, जिसकी सरकार में लोग खुश ही न हो। हमको ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए जिसकी सरकार में, क्या कहना, हमको ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए। अब अगला बंद पढ़ता हूँ। अगले बंद पर आप तमाम लोग को शरीक करता हूँ। हाज़िरीन गिरामी, इन हुकूमतों को पता है कि अब इस मुल्क में काम करने की जरूरत नहीं है। इन्हें मंदिर और मस्जिद में, गाय में और तमाम जात और बिरादरी में उलझाया जाए, इन्हें आपस में लड़ाया जाए और इन पर हुकूमत किया जाए। लेकिन गाजीपुर के लोगों, आप एक पैगाम दो इस मुशायरे से कि अब इस मुल्क पर, इस सूबे पर वही हुकूमत करेगा जो मोहतरम अखिलेश यादव की तरह काम करेगा। पेश करता हूँ बतौर खास। मुल्क को ऐसी हालत नहीं चाहिए और ज्यादा मुसीबत नहीं चाहिए। जिसकी सरकार में लोग खुश ही न हो, हमको ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए। 5 सालों में हमको मिला कुछ नहीं, सिर्फ बैनर दिखा और दिखा कुछ नहीं। बैनर पे लिखा रहेगा काम दमदार, सोच ईमानदार, ये तमाम झूठे नारे। पेश करता हूं इरशाद। मुल्क 5 सालों में हमको मिला कुछ नहीं, सिर्फ बैनर दिखा और दिखा कुछ नहीं। इतने वादे किए थे महाराज ने काम यूपी में, लेकिन किया कुछ नहीं। जिस सियासत की बुनियाद नफरत पे हो, जिस सियासत की बुनियाद नफरत पे हो, ऐसी गंदी सियासत नहीं चाहिए। वाह 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 वाह। जिस सियासत की बुनियाद नफरत पे हो, ऐसी गंदी सियासत नहीं चाहिए। और एक
बंद पढ़ता हूँ, पेश करता हूँ बताने खास। आज 24 मार्च की रात में ऐलान किया जाता है कि कल से लॉकडाउन। ये माला पहन लो आप तब तक। हमारे कई मुअज़्ज़िज़ लोग यहाँ मौजूद हैं। प्रियंका सोनकर पत्नी स्वर्गीय बीजू पटनायक सोनकर पूर्व विधायक सैदपुर यहाँ मौजूद हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर इंद्रेश प्रताप सिंह सैदपुर से गाजीपुर की 7 विधानसभाओं में उन्होंने पदयात्रा करके अखिलेश यादव जी के संदेश को लोगों तक पहुंचाने में बड़ी जिम्मेदारी से काम किया है। हम इन सब अपने जियाले साथियों का इस्तकबाल और स्वागत करते हैं। असद बस्तवी माइक पर हैं। जिसकी सरकार में लोग खुशी ही ना हो, हमको ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए। ओम प्रकाश साहब, 24 मार्च की रात में ऐलान किया जाता है कि कल से लॉकडाउन, एक ऐसा लॉकडाउन जिसकी कोई तैयारी नहीं, जिसका कोई प्लान नहीं। कितने लोगों को पैदल मुंबई से आते हुए रास्ते में मरते हुए देखा है। अस्पतालों में ऑक्सीजन के बगैर लोग तड़प तड़प कर मर गए। कितने बच्चे भूख से मर गए। ये तमाम मंजरनामे आपकी आंखों से गुजरे हैं। मैं अगला बंद पढ़ता हूँ, तमाम लोगों को शरीक करता हूँ। गाजीपुर के अच्छे लोगों पेश करता हूँ बताने खास लादा फरमाए। कितने साहब की एक चूक से मर गए, कितने नफरत की बंदूक से मर गए, कितने साहब की एक चूक से मर गए, कितने नफरत की बंदूक से मर गए। अस्पतालों से जिंदा निकल आए जो, घर पहुंच कर के वो भूख से मर गए। अस्पतालों से जिंदा निकल आए जो, घर पहुंच कर के वो भूख से मर गए। 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज जो गरीबों के घर तक ही पहुंची नहीं, जो गरीबों के घर तक ही पहुंची नहीं। ऐसी सरकारी राहत नहीं चाहिए जिसकी सरकार में लोग खुश ही ना हो। अब आखिरी बंद पढ़ता हूँ। इस बंद को पढ़ने के लिए मैंने अब तक तमाम शायरी सुनाई है। पेश करता हूँ अगले बंद में एक नाम आएगा और उस नाम को सुनकर आपकी आंखों में चमक आएगी। पेश करता हूँ इरशाद इरशाद। जिसकी सरकार में लोग खुशी ही ना हो, हमको ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए। क्या कहना वाह। प्यार की और मोहब्बत के संदेश की हो यही एक तहरीक इस देश की। मेरे जो भाई आगे बैठे हैं उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई अगले मिसरे पर। प्यार की और मोहब्बत के संदेश की हो यही एक तहरीक इस देश की। सामने जो मुखालिफ हैं उनसे कहो, आने वाली है सरकार अखिलेश की, आने वाली है सरकार अखिलेश की। भाजपाई सुने कांग्रेसी सुने, भाजपाई सुने कांग्रेसी सुने, हमको उनकी क़यादत नहीं चाहिए। वाह 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 वाह।